ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हो कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री है 4 और डिनोमिनेटर की भी डिग्री है 4। तो जो पहला मेथड इसमें दिमाग में आता है कि एक्सपैंड करके आप डिवाइड कीजिए, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसमें आप देखें तो कॉम्प्लेक्स रूट्स नजर आ रहे हैं इसके, इस वाले फैक्टर के भी कॉम्प्लेक्स रूट नजर आ रहे हैं। तो इसमें बच्चे गलती पता क्या करते हैं, वो उसमें 4 कांस्टेंट मान लेते हैं ए बी सी डी, और इसके ऊपर तो लिखते हैं ए एक्स प्लस बी और इसके ऊपर लिख देते हैं बी एक्स प्लस डी, सॉरी इसके ऊपर लिख देते हैं सी एक्स प्लस डी। तो उससे जो आपका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बड़ा लेंदी हो जाता है। तो इसका एक आसान तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को आप वाई मान लीजिए, पर इसमें आप कन्वर्ट नहीं करना, इसमें आपको कन्वर्ट नहीं करना होता, मतलब इस पूरे के पूरे इंटीग्रेंड को, ये dx को बदलना नहीं है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करना है वो आप आगे देखोगे। तो ये आपका बन जाता है 2y प्लस 1, मैं बगैर इंटीग्रेशन के लिख रहा हूं, 4y प्लस 3 और अपॉन में बन जाता है आपका y बस y प्लस 4 एंड y प्लस 1। तो अभी इस तरह का हम पिछली वीडियो में इस तरह क्वेश्चन करा चुके हैं। करना क्या होता है, देखिए ऊपर आपकी अब डिग्री क्या हो गई 2, नीचे भी 2, ऊपर जो डिग्री है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना रहा होगा, वो ऊपर लिखना है 8, और नीचे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा 1, वो ऐसे लिखना है। और बाकी जैसे आप टाइप 1 के क्वेश्चन करते हैं उस तरह से करेंगे। टाइप 1 में क्या करते हैं हम, ए के अपॉन में y प्लस 4 और b के अपॉन में y प्लस 1, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है दोनों तरफ। तो इस तरफ तो ऑलरेडी है, यहाँ पर आप एलसीएम अगर लेंगे तो और उसके बाद फिर y प्लस 4 और y प्लस 1 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 2y प्लस 1, 4y प्लस 3 और 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी y प्लस 4 और y प्लस 1 की, और प्लस a के साथ क्या आएगा y प्लस 1 और b के साथ क्या आएगा आपका y प्लस 4। तो जैसे कि मैंने आपको एक ट्रिक सिखा रखी है, आपको इसको एग्जाम में नहीं दिखाना होता, उस ट्रिक को आप लगा लीजिए यहाँ पर एग्जाम में इसको शो मत करना। आप इसको रफ में दिखाना चाहो तो रफ में अपना चुपचाप कर लो और डायरेक्टली a और b की वैल्यू लिख देना। तो करना क्या होता है इसमें, देखिए a के नीचे क्या है, y बराबर आपने -4 लेना होगा, क्योंकि y प्लस 4 दे रखा है यहाँ पर। तो y प्लस 4 को अगर 0 के बराबर करें तो y बराबर -4 हो जाएगा। अब ये -4 इस इक्वेशन में रख के देख लो पूरी में, तो पूरी इक्वेशन में अगर -4 रखेंगे तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, सिर्फ ये रह जाएगा। तो यहाँ अगर आपने -4 रखा तो बनेगा माइनस का 3a, और यहाँ आपका देखिए क्या बनता है, माइनस का 4 रखने पर ये बनेगा आपका माइनस का 8 और प्लस 1 माइनस का 7, इंटू में यहां रखेगा माइनस का 4 माइनस का 16, माइनस का 16 प्लस 3 माइनस का 13, तो प्लस का 13 ऐसे हो जाएगा ये। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में, बताइए, माइनस में आएगी ना क्योंकि माइनस नीचे आएगा, बताइए। तो ये बन जाती है आपकी 91/3 माइनस के। अच्छा, अगर अब हम b निकालेंगे तो b के लिए क्या करना है हमें, y इक्वल्स टू -1 रखेंगे। क्यों, देखिए y प्लस 1 बराबर 0 रखा होगा तो 1 इधर जाएगा तो -1 लेना पड़ेगा। अब ये -1 इस पूरी इक्वेशन में रख के देखो, ठीक है। अब जब पूरी इक्वेशन में इसमें हम रख देंगे -1 तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, खाली ये रह जाएगा। तो ये जब रह जाएगा तो उसमें b के साथ -1 रखा तो यहाँ पर 3 भी रहेगा। अब यहाँ देखो यहाँ क्या रहेगा, आपने रखा है -1 तो -2 प्लस 1 -1 रहा, और इनटू में यहां पर रखा आपने -1 यानी कि माइनस के 4 -4 प्लस 3 -1 रहेगा, इनटू में -1, तो यानी कि ये प्लस हो जाएगा, पर ये वाला माइनस ये भी प्लस का ही है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके सामने आ गई। ये सब चीज आपने रफ में करनी है, इसको फेयर में मत दिखाना। और अब डायरेक्टली यहां पर आप लिख सकते हो बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट,
यहां पर एग्जाम में क्या लिखोगे? बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ y स्क्वायर y and constant, we get a equals to minus 91/3 and b equals to 1/3। आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि मार्क्स इस चीज के होते हैं, आपने निकाले कैसे इस चीज के नहीं होते। बट अगर आपने ये चीज दिखा दी एग्जाम में तो ये चीज वो एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? देखिए वो इसलिए नहीं एक्सेप्ट करते क्योंकि यू कैन नॉट टेक y इक्वल्स टू -4, आप इस फंक्शन में इसको ले नहीं सकते। हाँ, क्योंकि अनडिफाइंड बन जाएगा। इसी तरह से y इक्वल्स टू -1 भी ले सकते हैं, अनडिफाइंड बन जाता है। बट इससे वैल्यूज निकल आती है, हमें तो वैल्यू से मतलब है ना, ठीक है। तो आप डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे करेंगे। अब क्या होगा, ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये आपका क्या लिखा जा सकता है वो मैं लिखने जा रहा हूं। और आप y को रिटर्न कर दीजिए साथ साथ, अब y को रिटर्न करना है। तो देखिए ये सब की जगह ये सब लिखा जा सकता है और इस सब में जो y है वो आपका एक्स स्क्वायर है, उसको लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस a की वैल्यू जो भी है आपकी माइनस के 91/3 और 1 में आपका ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। और उसके बाद आपका 1/3 है और ये y प्लस 1 है, तो y प्लस 1 की जगह आप क्या लिख दो? आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। और dx ये ऐसे। अब इंटीग्रेट करना शुरू कर दो आप बस। तो 8 का तो 8x हो गया, माइनस 91/3 बाहर रहेगा और आपका लगेगा इसमें क्या 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a यानी कि 1/2 tan इनवर्स x/2 हो गया, ठीक है। और प्लस 1/3 आपका ये है tan इनवर्स x/2 और यहां पर भी सिर्फ tan इनवर्स x हो जाएगा खाली, तो केवल tan इनवर्स x और प्लस c। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझे कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन?